Dear students, चूंकि तुझे पता कि पतम लेक्चरन मज पान कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो अमन क्रिस्टलाइन सॉलिडन डिफरेंट क्लासेस पर्याव अत मज अयोनिक सॉलिड्स क्या गई दोम पर्याव कोवलेंट सॉलिड्स क्या गई तो त्रेम पर्न गो मेटेलिक सॉलिड्स तो अम हिसाब अगर गोथ वो तेल क्या मेटेलिक सॉलिड्स चूंकि यह क्रिस्टलाइन सॉलिडन हुंद टाइप तेल हेको इत लिखित मेटेलिक सॉलिड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मगर तम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यमन मज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आयन्स एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बे मेटल आयन्स पान वन बंद थ्रू मेटेलिक बॉन्ड को तेल हेको डेफिनेशन मेटेलिक सॉलिड्स are those crystalline solids where constituent particles are metal ions even ब्याख नाव they are also called kernels and delocalized electrons the aman kerneln aman metal ionन yus फोर्स पान बंद थत अकिस मेटेलिक क्रिस्टलस मज तथ फोर्स वन मेटेलिक बॉन्ड पॉइंट लिखोस द मेटल आयन्स आर बाउंड विथ वन अनदर in the metallic crystal by metallic bond यस अमन मेटल आयन पान बंद थत अकिस क्रिस्टलस मज सह एक्चुअली दैट इज अ मेटेलिक बॉन्ड यह थवन याद नाउ यह मेटेलिक क्रिस्टल यस अमिच डिफरेंट एग्जाम्पल कम हेको दिथ फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्रिस्टल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स हेको दिथ फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्रिस्टल या इथे कन दिमो मैग्नीशियम क्रिस्टल या इथे कन हेको दिथ एग्जाम्पल आयरन क्रिस्टल दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स नाउ थोड़ा समझने कोशिश करो कि यम मेटल आयन तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कित कन अकिस मेटेलिक क्रिस्टल्स मज तम खतर निमो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करो ये कथ सोडियम क्रिस्टल चूंकि सोडियम क्रिस्टल्स मज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोडियम आयन्स यह क्रिस्टल इत कन बनावान अगर फॉर एग्जाम्पल ये थो तुम बुझो मे क्रिस्टल अत सोडियम क्रिस्टल्स मज सोडियम आयन्स यम बह रिप्रेजेंट कर पॉजिटिव प्लस साइन सत तुम बुझो मेटल आयन्स तो बेमन मेटल आयन सत सत अत क्रिस्टल्स मज इलेक्ट्रॉन्स वन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स
यम इत कन delocalized electrons. Swan. Go till agar sodium crystal nimo go yat mus hay me akim delocalized electrons. Localized electrons the beach yim kernels या वो नाव मेटल आयन्स ये सोडियम मेटल आयन्स गोडनिक पॉइंट ये मेटल आयन कत वनो या कर्नल कत वनो ये समझने खतर निमो ये सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 अगर तो ये पता ये 1 मीन्स शेल नंबर 1 यतान 2 ये गो शेल नंबर 2 गो ये यत पे यतान 2s ती शेल नंबर 2 गई 2p ती शेल नंबर 2 यतान ये गो शेल नंबर 3 तो लास्ट शेल कुछ थर्ड शेल अगर इस एमस लास्ट शेल मज इलेक्ट्रॉन कड़ो नबर ये इलेक्ट्रॉन्स अमकिस लास्ट शेलस मन चूंकि ये अकुई तेल अकुई इलेक्ट्रॉन नबर कड़न अगर बह यह इलेक्ट्रॉन मज नबर कड़न अगर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन नबर कड़ो तेल क्या बन यह बन Na पॉजिटिव एग्जैक्टली तुम बुझो अमिस कोड़ इलेक्ट्रॉन नबर इत लिख बह अगर सोडियम मज इलेक्ट्रॉन नबर कड़ो अत बन Na पॉजिटिव बे बन इलेक्ट्रॉन ये सोडियम एटमो मज लास्ट इलेक्ट्रॉन नबर कड़ोन यह रोज यू पार्ट ये वन कर्नल गो अकि मेटल मज लास्ट इलेक्ट्रॉन नबर कड़ित ये रोज दैट इज कॉल्ड कर्नल तुम बुझो यह कर्नल यह इलेक्ट्रॉन बुझो रेड लाइन सत्य इलेक्ट्रॉन्स चूंकि यम इलेक्ट्रॉन हज पोजिशन फिक्स कह तुम बुझो यह इलेक्ट्रॉन मजी अगर बह यम इलेक्ट्रॉन कत कर यह मजी ये मजी ग योर मजी ग बेकि जाए चूंकि तेल इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर जाए कहें तवे इलेक्ट्रॉन वन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तो ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट युथ यह इलेक्ट्रॉन मूव कर कुन जाए कुन बेकिस साइडस कुन क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गसान हरगिज न बल्कि बेक अंद बे कुन पार्ट पे इलेक्ट्रॉन सह यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बे पूर करान एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आउट द मेटल यह रोजान यूनिफॉर्म सेम नाउ गो तेल गई अत मज पॉइंट क्लियर कर्नल कत वनो तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कत वनो नाउ सी अगर तुम ये वो यह फॉर एग्जाम्पल यह कर्नल तुम बुझो यह कर्नल कर यथ इलेक्ट्रॉनस थफ यह कर्नल कर यथ इलेक्ट्रॉनस थफ चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कर्नल पॉजिटिव चार्ज गो यह कर्नल कर तेल यथ इलेक्ट्रॉनस थफ अगर बह इत हाई जस्ट वेट यह कर्नल कर यथ इलेक्ट्रॉनस थफ मगर यथ इलेक्ट्रॉनस कर यह कर्नल थफ बिकॉज यथ पॉजिटिव चार्ज यथ नेगेटिव चार्ज गो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये भावा थोड़ा वनकस बोजन कहें यथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ये करान यथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ये करान गो यम सात यह कर्नल यथ इलेक्ट्रॉनस कर थप तो अथी इलेक्ट्रॉनस कर यह कर्नल थप इत रोजन यम कर्नल पान बंद इथे कन बोझो तुम ये हाव ब्या इलेक्ट्रॉन तुम बोझो यथ इलेक्ट्रॉन यह कर्नल थप करान यथ इलेक्ट्रॉन यह कर्नल थप करान इथ यमन बंद रोजान गो तमो मतलब गो यमन कर्नलन दरमियान इलेक्ट्रॉन अमे इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल यमन कर्नलन पान वन थत क्रिस्टलस मज बंद गो तेल हेको इत वनित अत डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तो कर्नलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज कर्नल्स एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अथी वन मेटेलिक बॉन्ड सो मेटेलिक बॉन्ड क्या गो मेटेलिक बॉन्ड गो सिंपली it is simply force of attraction between kernels and delocalized electrons मतलब for example बहकिन होते हैं ये कर्नल यथ इलेक्ट्रॉन से थप थयत यथ इलेक्ट्रॉन ये कर्नल था इतकन ये पर ये बंद पर योर ये कर्नल कर यथ इलेक्ट्रॉन से थप ये कर्नल यथ कर थप इतकन यमन ये बंद को अच्छा simultaneous force of attraction between these delocalized electrons and these kernels
and this force of attraction is called a metallic bond. तो यूता ही metallic bond strong आस यूता आस metal strong तो यूता metal आस strong तो ये आस एक melting point high को थोड़ा बहुत लिखो तो इस ब्याख point यात मस ये metallic bond क्या हो metallic bond is simultaneous force of attraction simultaneous force of attraction between kernels या वन तो metal ions and delocalized electrons. Now, the important point is to पता तो आसन अगर तुम वो यीटा यम delocalized electrons कर्नलन दरमियान आसन ज्यादा गो तमन इलेक्ट्रॉन कर तेल ये कर्नल ते थप तो ये कर्नल ते कर थप इतकन रोजन यम कर्नल पान ज्यादा बंद गो तिम मतलब गो यीटा delocalized electrons ज्यादा आसन यीटा delocalized electrons ज्यादा आसन त्यूता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या वन पे मेटालिक बॉन्ड आस स्ट्रांग त्यूता मेटालिक बॉन्ड आस स्ट्रांग ऑटोमेटिकली तेल आस तेम मेटालिक सॉलिडुक मेल्टिंग पॉइंट हाई को तेल इस मेटालिक बॉन्ड से आसान इस किन चीजन पे डिपेंड करान कुछ कुछ या तो लिखो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ depends on metallic bond strength depends on number one delocalized electrons kaityah more are the number of delocalized electrons more are the number of delocalized electrons, more would be the strength of metallic bond and vice versa. लेकिन अगर delocalized electrons कम आसन तेले है कि मेटालिक बॉन्ड कम हो फॉर ए गिवन साइज ऑफ मेटल आयन मतलब अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर मेटल आयन थो सेम इलेक्ट्रॉन हूँ तादाद गि कम ज्यादा को यीटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा delocalized electrons ज्यादा त्यूता मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग सिंपली वो मे यूता कर्नल दरमियान इलेक्ट्रॉन चूंकि तुम इलेक्ट्रॉन कर अकन कर्नल थप बेकन थप इतकन रोजन तुम कर्नल पान बंद metallic crystals मज ज्यादा strongly. Now, ब्याक important point that is size of this kernels. यम kernels उन size क्या तथ पर metallic bond strength depend करान. For example, समझा तो ये. Now, ब्याक point लिखो ज्यादा. दोयम छे size of kernels. Size of kernels. यूता kernel बड़ आसन for given number of electrons. अगर बह वनस इलेक्ट्रॉन हूँ तादाद थो सेम तो कर्नल करो चेंज यूता कर्नल साइज गि ज्यादा तूता मेटालिक बॉन्ड वीक लिखो मोर इज द साइज ऑफ kernels less would be the strength of metallic bond and vice versa. इस वन फॉर ए गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन थोक सेम फॉर एग्जांपल समझाने कोशिश करो जस्ट वेट ये पॉइंट तुम समझाऊँ तो बुझो अगर करो
यत इतकन कत तुम वो 2 क्रिस्टल निमक बह 2 क्रिस्टल निमोक यथ मज बना बह कर्नल यथ मज बनाओ कर्नल तो यथ मज बनाओ कर्नल फॉर एग्जाम्पल बस थो सिर्फ एक जाए इलेक्ट्रॉन थो सेम लेट ये थो बह इलेक्ट्रॉन ये थो इलेक्ट्रॉन चूंकि अस पता कि यथ इलेक्ट्रॉनस तो कर्नलस दरमियान चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर्नल पॉजिटिव अत दरमियान कोता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह ऑलरेडी पता एज पर कूलम्स लॉ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर मतलब फोर्स ऑफ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कत करो बिटवीन कर्नल एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ऑन दिस कर्नल बी अमन दरमियान डिस्टेंस चार्ज थो सेम नाउ सी द डिस्टेंस अगर कर्नल लकुट वो तेल कर्नल के सेंटर पे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तान डिस्टेंस कम अगर कर्नल बोड़ तो कर्नल बोड़ गो अगर यम पे डिस्टेंस छोड़ो ये तान अत नीर डिस्टेंस ज्यादा यह गई इस कथा अगर निमो यह गई तुम बूझो क्रिकेट बॉल तो यह बूझो तुम फुटबॉल अगर बह ये निमन इलेक्ट्रॉन सत निमन इलेक्ट्रॉन सत चूंकि मे डिस्टेंस कड़ डिस्टेंस नीन ये तुम कर्नल डिस्टेंस नीव तम सेंटर पे गो अगर तुम ये डिस्टेंस वो यह ज्यादा अगर तुम ये डिस्टेंस यह कम गो तमो मतलब गो यूता कर्नल तेल लकुट तूता डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्नल एंड द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कम तो यूता डिस्टेंस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा गो तेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह ज्यादा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि ये डिस्टेंस ज्यादा गो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर तमें मतलब गो यह कर्नल्स बड़ तूता डिस्टेंस बिटवीन द कर्नल एंड द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो यीटा डिस्टेंस ज्यादा तूता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो यह रीजन कि अगर तुम सह मेटल नीन यथ मज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम मेटल आयन दिवान सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर साइज ऑफ कर्नल्स चेंज गसान तेल हेकु तुम तथ मज इजली वनित कि कथ मेटल क्रिस्टलस मज मेटलिक बॉन्ड ज्यादा सटना फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल समझाओ इत तुम बूझो अगर बह निमन सोडियम क्रिस्टल बी पोटेशियम क्रिस्टल गोडनिक पॉइंट अगर बह यमुक सोडियम क्रिस्टल अमुक कर्नल बना तम खतर लिख बह सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Na1:2 अतन की 2s2 2p6 3s1 अगर इस पोटेशियम निमो 1:2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 अगर तुम फॉर एग्जांपल यमुक सोडियम कर्नल बनान तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन नबर कड़ लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब गो यह इलेक्ट्रॉन गो इस कर्नल बन तथ मज तेल 2 शल गो अगर तुम ये पोटेशियम कर्नल बन ये दी अकु इलेक्ट्रॉन ये दी मेटल एटम अकु इलेक्ट्रॉन अगर तुम कर्नल बनान पर तथ मज कत शल रोजन कि 3 मतलब मीन मतलब के पॉजिटिव सह ज्यादा साइजुक Na पॉजिटिव कम साइजुक तमें मतलब अगर दुश्मन हंद क्रिस्टल बनावो तुम बुझे बहान पोटेशियमुक यह बहान सोडियमुक चूंकि ये मे कर्नल लकट गोस कर्नल लकट इलेक्ट्रॉन सेम ये मर हावन कर्नल बड़ी पानत चूंकि कर्नल बड़ पोटेशियम कर्नल बड़ क्या कर्नल गो ये तुम अकि मेटल एटम मज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नबर कड़ो ये तत रोज दैट इज कॉल्ड कर्नल चूंकि ये कर्नल बोड़ तो कर्नल टू इलेक्ट्रॉन्स दरमियान डिस्टेंस सह ज्यादा
ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब ये मेटलिक बॉन्ड इस मेटलिक बॉन्ड ये वीक गो ये वीक मेटलिक बॉन्ड तो ये स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड अगर यम दोन कंपेयर करो स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड यह रीजन अगर ये स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड तवे आसि सोडियम क्रिस्टलस आसि हाई मेल्टिंग पॉइंट देन पोटेशियम क्रिस्टल दोयम चीज यह गो इन टर्म्स ऑफ कर्नल्स ब्या एग्जाम्पल दिमो अगर बह निमन बे सोडियम बे निमन मैग्नीशियम गो अगर बह सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख बी 1:2 2:2 2p6 3s1 ये 1:2 2:2 2p6 3s2 गोडनिक पॉइंट अगर तुम ये कर्नल यू बनान कर्नल बनाने खतर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेबर कड़न गो ये 2 इलेक्ट्रॉन नेबर कड़न यह बन Mg डाई पॉजिटिव बे दिए 2 इलेक्ट्रॉन यह दी बनाए Na पॉजिटिव क्या पतम शल अकु इलेक्ट्रॉन तो बे दी इलेक्ट्रॉन तम गो गोडनिक पॉइंट अगर तुम सोडियम तो मैग्नीशियम मुकाबल करू मैग्नीशियम साइज मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव साइज आस लकुट कंपेयर टू Na पॉजिटिव गो यमिक साइज लकुट युत योत कि यह 2 इलेक्ट्रॉन दिवान एज अ रिजल्ट युस यमिक क्रिस्टल आस कर्नल्स ते लकट बे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कर्नल दरमियान ज्यादा गो कर्नल लकट डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ते ज्यादा तवे मैग्नीशियम अत मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो अगर मैग्नीशियम मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग गो आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टल मेल्टिंग पॉइंट हाई यह बह नॉर्मल मेटलन हज कत कर यम सात नॉर्मल मेटलन हज कत करू लेट सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीसियम या इथे कन मैग्नीशियम कैल्शियम फ्रांसियम एंड सो ऑन तो अत कितकन कर्नल बनान सिंपली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेबर कड़न आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यु नेबर कड़ू ये पार्ट रोज तमें मेटल एटमो दैट वुड बी कॉल्ड कर्नल नाउ ब्या इंपॉर्टेंट चीज गो पता लेट बह जान आयरन अगर तुम आयरन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता स्टिल यू मस्ट रिमेंबर दिस याद पज थवन तुम करो ये डेफिनेटली कोशिश कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम पता बह लिख सर ये 1:2 2:2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये टोटल इलेक्ट्रॉन 26 2 गई 4 4 गई 10 10 गई 12 12 गई 18 18 तो 6 गई 14 गई 27 नाइस नाउ सी अगर बह आउटर मोस्ट शल को आउटर मोस्ट शल को लास्ट शल सो 4 मगर यम सात आयरन कत करू यह ट्रांजिशन एलिमेंट यह नॉर्मल टिपिकल मेटलन मज कहें ट्रांजिशन मेटलन मज अमन मज यम इलेक्ट्रॉन्स कर्नल बनाने खतर लास्ट पे कर तम पे आउटर मोस्ट शल बे डी आर्बिटल डी आर्बिटल पेनल्टीमेट शल पेनल्टीमेट मतलब गो लास्ट बट वन लास्ट शल 4 गो अमिक इलेक्ट्रॉन नेबर कड़न बे लास्ट बट वन दैट इज 3 मगर 3 कम ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी गो तम लोग ये पे इलेक्ट्रॉन नेबर कड़न गो युथु तुम ये पे इलेक्ट्रॉन नेबर कड़ो गो ये इलेक्ट्रॉन नेबर 7 गई 8 गो युथु ये पे इलेक्ट्रॉन्स नेबर नेरन अगर यम इलेक्ट्रॉन्स नेबर नेरन यम इलेक्ट्रॉन इन फैक्ट मेटलिक बॉन्ड बनानस मज हेकान हिस्स नित यम इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड बनानस मज हिस्स हेकान नित गो अगर तुम यम हिसाब वुचो ये इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेटिवली वारिया ज्यादा गो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आसन ये ज्यादा अगर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आसन ये ज्यादा ऑटोमेटिकली मेटलिक बॉन्ड आस ज्यादा स्ट्रॉन्ग वह सवाल क्या सारी इलेक्ट्रॉन हिस्स निवान कि कम निवान जनरली थवन याद यम ये इलेक्ट्रॉन्स हिस्स निवान मेटलिक बॉन्ड बनानस मज तम आउटर मोस्ट शल इलेक्ट्रॉन बे पेनल्टीमेट शल डी इलेक्ट्रॉन्स तम अत हिस्स निवान मेटलिक बॉन्ड बनानस मज एज अ रिजल्ट तेल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अगर नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तवे मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग
तबे वुचो तुम युस आयरन तथ मज मेटेलिक बॉन्ड आसान मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तथा मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गो अगर बह तुह तेल वन अगर बह निमो सोडियम मैग्नीशियम चलो बे निम आयरन अगर यमन मज वो मेटेलिक बॉन्ड कत सारे मज वीक सह तेल सोडियमस मज अम नश स्ट्रॉन्ग थोड़ा मैग्नीशियमस मज अम नश स्ट्रॉन्ग थोड़ा आयरनस मज गो तमो मतलब गो हर कुछ जाए मेटेलिक बॉन्ड अके स्ट्रेंथ कहें गोडनिक पॉइंट मेटेलिक बॉन्ड यह बजात खुद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मगर डिफरेंट मेटल मज मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट आसान गो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तथ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई ये कम स्ट्रॉन्ग तथ मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली कम तो तेल लिखो ये मज पॉइंट थो लिखित सिनस metallic bond is a strong bond, hence melting points of metallic solids are very high. However, in different metals, metallic bond strength differs. Therefore, all metals, all metallic solids do not have exactly same melting points. मतलब मेटल वो तुम मेल्टिंग पॉइंट वारिया कम क्या मेल्टिंग पॉइंट वारिया कम बिकॉज तमन मेटलिक बॉन्ड वीक तो अड़न मेटल वो तुम वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रीजन क्या तथ मेटलिक बॉन्ड वारिया स्ट्रॉन्ग ना ब्या चीज चूंकि तेल डिफरेंट मेटल मज मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी गसान यह रीजन कह मेटल्स मज मेटलिक बॉन्ड थोड़ा वीक तम सॉफ्ट लाइक अगर तुम सोडियम मैग्नीशियम तो आयरन कत करो यमो मज सोडियम सॉफ्ट यूता सॉफ्ट कि अगर तुम पन्ने नेल सत खह दियो अत बस सोडियमस लगान यह खह या अगर तुम अथस मज रटो तुम बस सॉफ्ट मैग्नीशियम बस थोड़ा हार्डे पहन आयरन बस ज्यादा हार्ड तेल लिखो ब्या पॉइंट ब्या पॉइंट लिखो तुम फर्दर some metallic solids are soft like sodium, while as others are hard like iron, copper, etc. तो यह कत पे डिपेंड कर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड तो ब्या चीज यम ते मेटलिक सॉलिड्स मेटलिक सॉलिड्स अमन मेटलिक सॉलिड मन इलेक्ट्रिसिटी ईजिली हेकान पास गसित चूंकि तमें अतान यह हो कि यम तम डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड मतलब दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट तबे वो यम ते मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ब्या पॉइंट लिखोस metallic solids are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Back point one
यम मेटेलिक सॉलिड डक्टाइल and malleable. Metallic solids are ductile and malleable. Ductile मतलब गो अमन हेको तार बनायित. They can be drawn into wires. Malleable means they can be changed into sheets. Now अत क्या reason छ अस क्या छ यम क्या छ malleable आसान अस कितन छ हेकन शीट में तब्दील करित. थोड़ा बहुत छ समझने की कोशिश करें. चूंकि इतन तो ये कर्नल वो ये कर्नलस अंदिन छ इलेक्ट्रॉन. अगर मे बी अगर अत कर्नलस अकंद आसान इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहनत बेकंद आसानस लेट कम तेल पॉसिबिलिटी तमें आसे ये कर्नल इस कर्नल आसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बह मान कि यथ कर्नलस यमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा गो अगर यपर ज्यादा तेल आसे यपर मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग अगर यपर आसान इलेक्ट्रॉन कम यथ तेल आसे मेटलिक बॉन्ड यपर वीक. अगर ये चीज आसे तेल वो तो ये कर्नल मानी ये और योर गसन कह मगर ये कर्नलस अंद इलेक्ट्रॉनस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इतकन अमिस यमें मिलन इलेक्ट्रॉन तिथे मिलन अमिस यमें तम यह मतलब गो यम कर्नलस हेको इजिली डिस्प्लेस करित बिकॉज एवरीवेयर दे गेट सेम एनवायरनमेंट तम मूजूब यम कुन अंद ज्यादा बंद आसान कहें बल्कि यम हेकन इजिली और योर गसित क्या हर कुन जाय मिल यमन सेम एनवायरनमेंट तवे यम कर्नलस यम हेकान डिस्प्लेस गसित या वनोक स्लाइडिंग ओवर वन अनदर हेकान गसित यम वजह से यम शीट मज तब्दील गसान. तो युस तत मे ये वोन कि मेटल बनियामुत कर्नल हुंद बी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हुंद यह मॉडल वन तथ वन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यह थवन याद वन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यह समझावान कि यम सा मेटल अमन मेटलन यम प्रॉपर्टी पर तम पर ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. ब्या इंपॉर्टेंट चीज थी ये तो याद मे वो मेटलिक सॉलिड्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल. ब्या चीज लस्टर दिवान अगर मेटलिक सॉलिड पे लाइट पे दे गिव लस्टर गो ब्या चीज थो याद मेटलिक सॉलिड्स गिव लस्टर when light falls on them अख रीजन ये वन कि यम इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यु यमन पे लाइट पेवान वाइब्रेट करान विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द लाइट. तो यम विथ सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करान अत दौरान वाइब्रेशन दौरान कह एनर्जी रेडिएट करान. तो इस एनर्जी रेडिएट करान तम की वजह से मेटल्स लस्टर दिवान. यम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटलिक सॉलिडन मुतलिक मेटलिक सॉलिड गई क्या मेटलिक सॉलिड मज कितन हेको डिफाइन कर कर्नल क्या गो तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या गो क्या सारी मेटलिक सॉलिड सेम स्ट्रेंथ बेशक अस पोर अके स्ट्रेंथ कहें बल्कि डिफरेंट मेटलिक सॉलिडन स्ट्रेंथ डिफरेंट. यह कर एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ मेटलिक बॉन्ड क्या गो ये पोर मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कत चीज पर डिपेंड करान ये कर ये डिस्कस. So this was all about metallic solids. Thank you, dear students.